बहावलपुर से मुनव्वर जताला की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत और इसार के इस जज्बे ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। मरकजी मुस्लिम लीग का ये अज़म दोहराती है, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सदर शोबा दावत इस्लाह पाकिस्तान हाफिज अब्दुल रऊफ ने इन ख्यालात का इजहार बस्ती साहला चौक बहावलपुर में कायम खैमा बस्ती के दौरा के मौका पर किया। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बहावलपुर राना सैफुल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन शोबा दावत इस्लाह पाकिस्तान हाफिज अब्दुल रऊफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए लगाई गई खैमा बस्ती का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। इस मौका पर उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उनके मसाइल बराह रास्त उन्हें खैमा बस्ती और रिलीफ कैंपों का मुआयना किया गया, जहां बेघर ख़ानदानों को आर्जी रहाइश, खुराक, साफ़ पानी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क के रज़ाकार खिदमत खल्क के जज्बे के तहत आगे बढ़कर किरदार अदा कर रही हैं। जलालपुर पीरवाला के इलाके में सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूबने के मौका पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकारों ने फौरी इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया। मुतासरीन को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जो लायक तहसीन है। उन्होंने खैमा बस्ती का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात के अलावा रज़ाकारों को इमदादी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। राना सैफुल्लाह ने बताया, शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम चौक साहला के करीब खैमा बस्ती में मुतासरीन ने सैलाब में पक्का पकाया खाना तकसीम किया। खैमा बस्ती में मेडिकल कैंप में मरीजों का इलाज मुआलजा भी किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, जमात मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है और हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकारों ने हज़ारों की तादाद में सैलाब में फंसे ख़ानदानों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने कहा, यह मुश्किल घड़ी हमारे ईमान का इम्तहान है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क की टीम बिला तफरीक हर मुतासरा शख्स की मदद कर रहे हैं। खिदमत वाले मरकज़ी वाले हमेशा अपनी कौम के साथ खड़े रहेंगे। खिदमत और इसार के इस जज्बे ने अवाम के दिल जीत लिए। मरकज़ी मुस्लिम लीग ये अज़म दोहराती है, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहावलपुर में इस वक्त मैं खैमा बस्ती में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से जो सैलाब की सूरत हाल है वो किसी से मख्फी नहीं है। बुनेर से शुरू होके और गिलगित स्कर्दू से इस वक्त ये सिंध में दाखिल हो रहा है और जलालपुर पीरवाला और ये बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट और सतलुज चनाब हर तरफ है पानी पानी। 50 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 5000 के करीब मोहल्ले और गांव डूब चुके हैं। गुजरात जैसे, सियालकोट जैसे बड़े बड़े शहर पानी ऐसे उनमें से गुजरा है कि उसका कोई तसव्वुर नहीं। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग 22 जुलाई को जब ये चकवाल में हुआ इस्लामाबाद में, उससे लेके आज तक 2 महीने से मुसलसल काम कर रही है। तो सबसे ज्यादा फ्लड में जो अफेक्टेड एरिया है वो साउथ पंजाब है, जनूबी पंजाब है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दर्जनों खैमा बस्तियां काम कर रही हैं। हजारों लोग इसमें हमारे पास रह रहे हैं। वो जलालपुर का इलाका हो, अलीपुर का हो, तरंडा का हो, उच्च हो, बहावलपुर के इलाके हो, बहावल नगर हो, बिहाड़ी हो, बुरेवाला हो, तो हर जगह खानेवाल के इलाके में हर जगह पे हमारी खैमा बस्तियां कायम है। जहां जहां खैमा बस्ती है, जितने मुतासरीन है सबको सुबह शाम का खाना दिया जाता है। मेडिकल के बैकअप के लिए वहां पे हमारे हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं, डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। हत्ता कि किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए पूरा एक जो ट्रॉमा सेंटर होता है मिनी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया। हर जगह पे मोबाइल हमारी एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं। और जो बहुत बड़ा काम था रेस्क्यू के हवाले से कि लोग अचानक निकल नहीं सके, पानी आया, गो हुकूमत ऐलान करती रही, मगर किसी को तसव्वुर नहीं था कि पानी 12 फुट 15 फुट आएगा। तो उसमें जो लोग अंदर फंस गए, कुछ दरख्तों के ऊपर थे, कुछ छतों के ऊपर थे, कुछ ऊंची जगहों पे रहाइश पजीर थे, तो उनको एक्वेट करना, उनको निकालना, रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा मरहला था। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन्ड रेस्क्यूअर्स हैं और जो बोट हैंडलिंग को जानते हैं, डाइविंग को जानते हैं। हत्ता कि जो कश्तियां डूबी तो उनके निकालने वालों में भी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकार पेश थे। ये जो जलालपुर में वाक़या हुआ तो ये 20 लोगों को वहां से निकाला, अभी भी मौजूद है। तो दर्जनों कश्तियां, 70 से ज्यादा कश्तियों ने इस रीजन में हमारे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 3 लाख वो जलालपुर में पानी है और काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बुनेर में हो, जहां भी हो, रेस्क्यू के एतबार से जो बेस्ट सर्विसेज आप देखेंगे वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नौजवान है। उसके बाद भूख है, लोगों के किचन खत्म हो गए, लोग घरों से बेघर हो गए, लोग सड़कों पे आ गए। तो भूख तो सबको लगती है, तो उस एतबार से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग काम है। और जो कुक्ड मील है, पका हुआ खाना है, उसको पहुंचाना डोर स्टेप के ऊपर, जहां पे भी अफेक्टेड लोग मौजूद है, लाइनें नहीं लगानी।
धक्के नहीं देने, उसके हाथ में उसकी जगह पे दे के आना है, तो इसका काम कर रहे हैं। खैमा बस्तियों में बच्चों के लिए पूरा एक प्ले लैंड बना रहे हैं, प्लस ये कि उनके लिए तालीम तदरीस के लिए उनकी स्कूलिंग मुतासिर ना हो, इसका काम शुरू किया हुआ है। और जो सबसे अहम फेज है जिसके ऊपर मैं मीडिया की मिन्नत करूंगा कि इसको आपने चलाना है, वो रिहेबिलिटेशन का है, रिकंस्ट्रक्शन का है, राशन का हो जाएगा, रिलीफ का हो जाएगा। ये कैसे ना कैसे चल जाएगा। अगर 14 लाख एकड़ ज़राअत चली गई है, किसी के चावल थे, किसी की कपास थी, किसी के तिल थे, किसी के मकई, किसी का गन्ना, ये लोग दोबारा किस तरह खड़े होंगे। पहले जिम्मेदार तो कीमतों की वजह से इंतहाई परेशान है, गंदम की वजह से, ऊपर चावल की फसल और कपास की फसल पूरे इलाकों में खत्म हो गई जहां जहां पानी गुजरा। तो इनकी खेतों को बहाल करना है, छतें गिर गई हैं, मकान बह गए हैं, जानवर लोगों के तल्फ हो गए, तो इनकी मदद करनी। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो अब नेक्स्ट फेज में दाखिल होने जा रही है, वो बहाली से खुशहाली का है, कि बहाली का काम करके खुशहाल करना लोगों को। जो घरों से बेघर है, इनको छतें देनी है, इनको बर्तन देने हैं, इनको बिस्तर देने हैं, इनको बीज देना है, इनको खाद्य देनी है, इनके ट्यूबवेल मुरम्मत करा के देने हैं, इनके बच्चों की स्कूलिंग शुरू करानी है। तो इसके लिए पूरी हमने ये लिस्टिंग की है, सर्वे किए हैं, उसके मुताबिक एक एक मोहल्ले को हम डिफाइन कर रहे हैं, और उसमें भी देख रहे हैं कि बेवा कौन है, मोहताज कौन है जिसकी औलाद नहीं है, बूढ़ा है, तो उन लोगों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के उनके घरों की तामीर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बुनेर में हम शुरू कर चुके हैं, गिलगिस कर्दू में शुरू कर चुके हैं, जहां से पानी गुजर चुका, और यहां भी मोस्टली इलाके एक हफ्ते में पानी से क्लियर हो जाएंगे। तो हम रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं।